सृष्टि के आरंभिक युगों में दो असुर भाई उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही दैत्य अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी थे। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनका आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवता भी उनसे भयभीत हो गए और अधर्म चारों ओर हावी होने लगा। इनमें से हिरण्याक्ष विशेष रूप से गर्व और बल का प्रतीक था। अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसने एक अद्भुत कृत्य किया। उसने स्वयं पृथ्वी का अपहरण कर लिया। उसने पृथ्वी को अपने बल से ले जाकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया, जिससे जीव जंतु, मनुष्य और देवता सब चिंतित हो उठे। पृथ्वी माता ने करुणा भरी पुकार लगाई, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वराह अर्थात दिव्य जंगली सुअर। उनकी गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। वराह रूप धारण करके भगवान सागर की गहराइयों में उतरे। वहां हिरण्याक्ष खड़ा था, अपने अद्भुत बल पर घमंड करते हुए। उसने भगवान को देखा और हंसते हुए बोला, अरे ये तुच्छ जानवर मेरे सामने आया है, आज मैं इसे भी नष्ट कर दूंगा। फिर प्रारंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। समुद्र की गहराइयों में दोनों का संघर्ष इतना भीषण था कि देवता ऊपर खड़े होकर भय और आश्चर्य से देख रहे थे। इस महासंग्राम में अंततः भगवान वराह ने अपने तीव्र दांतों से हिरण्याक्ष को उठा लिया और उसे चारों ओर घुमाकर परास्त कर दिया। फिर भगवान ने अपनी विशाल दांतों पर पृथ्वी माता को उठाया और उन्हें जल से बाहर लाकर ब्रह्मांड के संतुलन स्थान पर स्थापित कर दिया। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप इस घटना से क्रोधित हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा। इसी प्रतिशोध की भावना ने आगे चलकर उसे ऐसा वरदान दिलवाया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। और यही कहानी हमें ले जाती है अगले अद्भुत प्रसंग की ओर, नरसिंह अवतार की ओर।